हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो त्योहार एकदम से पास आ गए हैं तो सबके घरों में तैयारियाँ चालू हो गई होंगी। तो मैंने भी अपने घर को अच्छे से सजाने का काम किचन का तैयारी मैंने शुरू कर ली है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही भल्ले, सांभर बड़ा जो बनता है ना, तो बड़े के बड़ा बनाने का मैं यहाँ पे पाउडर बना के तैयार कर लूँगी ताकि त्योहार वाले दिन काम एकदम आसान हो जाए। तो इसके लिए मैंने धुली हुई 1 कटोरी उड़द दाल ली है और हाफ़ कटोरी मूँग दाल धुली हुई ली है। तो ये देखिए, आप चाहें तो दोनों को बराबर ले सकते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं ना, तो उड़द दाल की ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल को ज़्यादा लिया है और 3 से 4 बार इसको धो लिया है। अब इसको मैं 2 से ढाई घंटे भिगा के रख दूँगी। आप चाहें तो इसको धो के डायरेक्ट सुखा सकते हैं, लेकिन ये जो दाल भीग जाती है ना, तो इसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट लगता है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। एकदम सॉफ्ट बड़े बनते हैं और पीसने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एकदम फाइन सा पाउडर बन जाता है मिक्सर जार में। तो ये देखिए, मैंने इसको भिगा दिया है और ढाई घंटे बाद मैंने जब देखा, तो ये देखिए एकदम अच्छे से ये दाल मतलब फूल चुकी थी, मतलब भीग चुकी थी। तो इसको मैंने तोड़ के भी देखा है, एकदम ये देखिए 2 टुकड़े आराम से हो जा रहे हैं इसके। तो इसी तरह से आप भी इसको 2 घंटे में भी ये बहुत ही अच्छे से भीग जाते हैं। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी, मतलब छान लूँगी छलनी वाली थाली में। फिर इसको मैं पूरी रात पंखे के नीचे सुखा दूँगी। तो इसको फ़ैन के नीचे ही सुखाएँ, डायरेक्ट इसको सनलाइट में बिल्कुल ना सुखाएँ। तो ये देखिए, इसका पानी भी सारा मतलब निकल चुका है, तो मैंने इसको सुखा दिया एक कपड़े पे, कॉटन के कपड़े पे। अब ये मैं दूसरे दिन मतलब दोपहर में मैंने देखा, क्योंकि सुबह जब मैंने इसको चेक किया तो गीला था, तो मैंने थोड़ी देर इसको और सूखने दिया और दोपहर में भी जब मैं इसको चेक की तो ये हल्का-हल्का गीला था, मतलब इसमें थोड़ा-सा नमी था। तो इसको मैं अब क्या करूँगी, इसको मैं कढ़ाई में गरम कर लूँगी। तो अगर आपका भी ये दाल ना सूखे अच्छे से, तो इसको आप हल्का-सा मतलब कढ़ाई में इसको सेंक सकते हैं। तो ये जब सिक जाता है तो इसकी सारी नमी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छे से इसका मतलब पाउडर बन के तैयार हो जाता है। तो मुझे इसको सेंकने में कम से कम 15 से 16 मिनट लगे थे, क्योंकि इसमें नमी बहुत ही अच्छी खासी थी। तो इसी तरह से लो फ्लेम पे मैंने इसको सेंक लिया और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से सिक गया है और इसमें से एकदम मतलब आवाज़ भी आ रही है। ये देखिए, एकदम अच्छे से सिक गया है, मतलब ड्राई हो गया है। तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है और इसको मैं होने दूँगी ठंडा। तब तक मैं कर लूँगी दूसरी तैयारी। तो मैं फिर इसी कढ़ाई को यूज़ करूँगी, इसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। तो अब मैं यहाँ पे सेकूँगी सूजी। तो पहले मैं सूजी को निकाल के चेक कर ले रही हूँ कि कहीं ख़राब तो नहीं है, क्योंकि दुकान वाले भी बहुत दिनों से रखे रहते हैं तो पता नहीं चलता है। इसलिए जब भी सूजी आती है तो पहले मैं उसको इस तरह से चेक कर लेती हूँ। और सूजी को जब भी आप सूजी लाएँ ना, तो उसको इस तरह से गरम करके ही रखें। जब गरम करके सूजी को रखेंगे तो वो बिल्कुल भी 2 से 3 महीने भी आप सूजी रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि सूजी और मैदा 2 ऐसी चीज़ें हैं कि इतनी जल्दी ख़राब होती हैं, बस इसमें नमी लगी नहीं कि ये तुरंत इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाता है। तो अगर आप सूजी का हलवा बनाने के लिए रख रहे हैं तो आप घी में अच्छे से इसको भून के रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सूजी से बहुत सारी चीज़ बनाती हूँ, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डाली हूँ। सिंपल ही मैं इसी तरह से सूजी को 2 से 3 मिनट गरम कर लेती हूँ, फिर रख देती हूँ। अगर ये सारी तैयारियाँ हम पहले से ही कर लेते हैं ना, तो त्योहार हो या फिर ऐसे भी नॉर्मल डे में कोई आ जाता है या हमें कोई चीज़ें फटाफट से बनानी हो ना, तो हम आराम से बना सकते हैं। हमारे काम को ये बहुत हद तक आसान कर देता है, हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, सूजी मतलब सूजी का हलवा बनाइए या सूजी भूनिए, बिना गिरे काम हो नहीं सकता है। तो पूरे गैस पे सूजी फैल गई। तो सूजी गरम हो गई थी तो मैंने उसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। फिर से मैंने उसी कढ़ाई को लिया है और उसमें मैं डाल दी हूँ 1 स्पून घी। तो अब यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी सेवई को। तो सेवई भी मैं फ्राई करके ही जनरली रखती हूँ, ताकि जब भी बनाना हो ना,
तो फटाक से मैं बना लूँ। तो ये सारे जो किचन टिप्स हैं बहुत हद तक हमारे काम को आसान कर देते हैं और हम स्मार्टली बहुत ही फटाफट से और जब बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है ना तो हमें इतना हेल्प होता है इन सारी चीज़ों की वजह से कि टाइम ही नहीं लगता है कि मतलब बनाना है और सोचना भी नहीं पड़ता है। तो ये सेवई को मैं अच्छे से भून लूँगी, एकदम ब्राउन कर लूँगी और फिर इसको निकाल दूँगी मतलब ठंडा होने के लिए। भून गई है, अब ये ठंडी भी हो गई है, अब इसको मुझे पीसना है। तो इसको मैं अभी पीसूँगी और इधर सूजी भी भून गई और इधर सेवई भी भून गई है। तो ये दाल भी ठंडी हो गई है तो इसको अब मैं एकदम फाइन इसका पाउडर बना लूँगी और सच में ये इतना जल्दी पीस जाता है ना, टाइम ही नहीं लगता है इस तरह से। तो जब भी आप इस दाल का पाउडर बना के रखना चाहते हैं तो इसको मतलब 2 से ढाई घंटे तक के लिए इसको आराम से भिगा लीजिए। तो इसको एकदम भी मेहनत नहीं लगता है पीसने में और बहुत ही जल्दी पीस जाता है और इसको आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा इसका फाइन पाउडर बनता है। ये सारी तैयारियां आप भी करके रख सकते हैं, त्योहार हो या ना हो, इस तरह से तैयारी करके रखिए और अपने काम को आसान बनाइए। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।